करना चाहता हूँ I'd like to thank God जिसने मुझे यहाँ पर खींचा है अपनी ओर। who has brought me here, क्योंकि वचन कहता है जब तक परमेश्वर किसी को खींच न ले अपने निकट, वो उसके पास नहीं आ सकता। because the word says, until God draws us near, one cannot come. और मैं आज सुरक्षित हूँ, जीवित हूँ, ये परमेश्वर की अति करुणा का फल है। और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसकी करुणा प्रतिदिन हमारे लिए नहीं होती जाती है। And I'm well and alive, and this is the mercy of God, and His mercies are renewed each day. मेरा नाम मनीष मसीह टोप्पो है And my name is Manish Masitopo, और मैं रांची से बिलोंग करता हूँ। and I am from Ranchi. मेरे टेस्टिमनी शुरुआत करने से पहले मैं दो पंक्ति गाना चाहूँगा परमेश्वर की महिमा के लिए। And before I would like to give my testimony, I'd like to sing a few lines of songs. मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। मेरी टेस्टिमनी मैं शुरू करना चाहूँगा, मतलब मेरे बचपन से। मैं बिलोंग करता हूँ, हमारी जो मेरे जनरेशन से पहले वाले सभी लोग, मतलब हम लोग आदिवासी लोग में बहुत लोग जानते होंगे कि हर एक आदिवासी पहले सरना थे और सरना में से ही कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बने। And I like to start my testimony from the very beginning. And we all know the tribal Christians, before they became Christians, they were belonged to Sarna. और हमारे बाप दादा, हमारे पुरखे भी सरना ही थे पहले, फिर बाद में हम लोग कन्वर्ट हुए, मतलब परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी। And our elders, they also belong to Sarna, but God called us. बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में रहता था हमेशा ही। मतलब बच्चा का एक जो मन होता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और सबसे बड़ा एक जो डर होता है बच्चों के मन में, वो होता है भूत का। And from childhood, I used to be in a fantasy world, and I used to be in my own world of dreams, and I was very afraid of ghosts. मैं ये इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि एक इंसिडेंट है और एक सीरियल आता था पहले, ईशु दया सागर करके, नेशनल डीडी नेशनल पे, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अपनी ओर खींचा। And I am saying this because there was a program called Daya Sagar which used to air on DD National, through which I came to know God. एक दिन मैं स्कूल के लिए रेडी हो रहा था और मेरी मम्मी भी सामने थी और टीवी पे वो ईशु दया सागर ब्रॉडकास्ट हो रहा था। And one day I was in front of the TV, I was getting ready for school. My mother was also with me, and the program was being aired, Daya Sagar. और उस समय वो सीन चल रहा था जब यीशु मसीह 40 दिन के लिए, 40 रात के लिए उपवास करते हैं और अंततः शैतान उनके सामने आता है और उनकी परीक्षा लेता है। And the scene that was being aired was Jesus fasted for 40 days and night, and later Satan came and tested him. मैंने देखा कि वो शैतान बहुत ही डरावना दिख रहा था और अचानक से यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और वो तुरंत भाग गया। And I saw the Satan was looking very fearsome, but Jesus scolded him and he ran away. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, अरे मैं जिससे डरता हूँ वो भी किसी से डरता है। And I was very surprised that what I used to fear was afraid of something else, someone else. मैंने माँ से पूछा, मम्मी ये कौन है जिससे कि शैतान डर के भाग गया? And I asked my mother, who is this person of whom the Satan was afraid? मम्मी मेरी क्रिश्चियन फैमिली से थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये यीशु मसीह है और यही परमेश्वर है। My mother belonged to a Christian family. She told me that the person is Jesus Christ. उस समय से मैंने ये अपने मन में बना लिया था कि मैं जब भी कुछ मांगूंगा, कुछ प्रार्थना करूंगा या फिर किसी भी चीज़ की मुझे इच्छा होगी तो मैं यीशु मसीह से मांगूंगा। And from that moment, I decided whenever I'll pray, I would ask in the name of Jesus. इसी तरह से परमेश्वर ने मुझे अपनी ओर खींचा था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद से मेरा जीवन उसी में चलता गया। मैं
उसे जानता नहीं था, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि हाँ परमेश्वर है और वो यीशु मसीह है। And this is the first time the Lord drew me near, and this is how I came to know Jesus. फिर मैं नेत्रहाट विद्यालय गया पढ़ने के लिए, आवासीय विद्यालय, और वहाँ पे मेरा जीवन कई लोगों के बीच में रहा। अनेक रिलीजन्स के लोग मेरे बीच में रहे, मेरे संग साथ रहे, मेरे कलीग्स रहे। And later I went to Netrhat School, and there I encountered many people from different religions. वहाँ हर पर्व त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, And over there every festival was celebrated. और मैं हर किसी को मतलब झुकने लगा उनके सामने, हर किसी को मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उसके सामने झुकता था। And out of respect, I used to bow down before other religion and gods. और फिर उसके बाद मेरा जीवन मतलब ऐसा था कि मैं यीशु मसीह को गहराई से नहीं जानता था, ना ही उनके उद्धार को मैंने पाया था, और ना ही मैं जानता था कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है क्रूस पर। But I did not know what Jesus did for me. I was not born again. Neither did I knew what Jesus did for me. कहने को तो मेरा विश्वास मतलब मैं ये सोचता था कि हाँ यीशु मसीह भगवान है और बाकी सबकी भी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन मैं उसके क्रूस के बलिदान को, उसने क्या किया है, क्या वही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, और उसने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया और क्यों किया, ये मैं नहीं जानता था। I knew Jesus, but I also respected other religions because I did not know what Jesus did for me. उसके बाद जब मेरा जीवन इसी तरीके से चल रहा था, जब मैं 10th में था, मेरे दादू को पैरालिसिस हो गया। When I was in 10th standard, my grandfather, he had a paralysis attack. 1.5 साल मेरे दादू बेड पे ही बेड रिडन रहे, और फिर उनकी हालत और ख़राब होते रही। हमने बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाया, पर फिर भी उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। My grandfather was bedridden for 1.5 years, and we consulted neurologists, but it was of no use. फिर हमें पता चला हमारे रिलेटिव के थ्रू कि बहू बाजार में आंटी लोग हैं, उनका प्रेयर ग्रुप है, वो लोग प्रेयर करती हैं। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि आप आइए हमारे यहाँ प्रार्थना करने के लिए। Through our relatives, we came to know that there are some people, some aunties in Bahu Bazar who would pray for us. So we contacted them and went there. उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो हमारे घर पे आए, और उन्होंने दादू की स्थिति को देख करके उन पर प्रभु के प्रेम के द्वारा से उन्होंने प्रार्थना की। They accepted our invitation. They came to our house and they prayed for my grandfather after seeing his condition. यह पहली बार था जब मैं किसी को प्रार्थना करते हुए देख रहा था। This was the very first time I was seeing someone praying. मतलब आत्मा में प्रार्थना करते हुए देखा। Praying in the spirit. और फिर जो इंसान मतलब मेरे दादाजी 1.5 साल से बिस्तर से उठ नहीं रहे थे, उनमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा था, वो डॉक्टर की सारी दवाइयाँ खा रहे थे, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। And my grandfather, who was bedridden for 1.5 years, was being treated by the neurologist and he was eating the medicines. वो 1.5 महीने की प्रार्थना से ही उठकर भले चंगे हो गए और वो डबल हेल्दी हो गए। He was healed by 1.5 months. Praise the Lord. Praise the Lord. मतलब हमें कोई आशा नहीं थी कि वो बर्फ सूख के हड्डी हो चुके थे। We had no hope. He was like he became bones. उनके शरीर में जान नहीं थी, वो खुद से उठ नहीं सकते थे, हम ही उन्हें उठाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, सब कुछ हम लोग करते थे। And we used to take care of him physically for every needs. पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस चमत्कार को किया और हमें ये दिखलाया कि हाँ देखो मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। But Lord did a miracle for us and he showed that he is the healer. उसके बाद से हम सभी लोग ये हमारे अंदर इच्छा जाग गई कि नहीं, हमें भी जानना है कि यीशु मसीह कौन है। And after that we were curious that who is Jesus. फिर ऐसा हुआ कि 10th के बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया रांची में और 11th 12th वहाँ से किया, और उस दौरान मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा ही अंधकार में चला गया, क्योंकि मेरी दोस्ती यारी और इस तरीके का लाइफस्टाइल हो चुका था कि हर दिन दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, खाना पीना, नशे में रहना, मारपीट, ये वो सब कुछ हो चुका था मेरा लाइफ में। And after that I went to St. Xavier's College from 11th and 12th, and by that time I had been so deep into darkness that I used to be with my friends all the time, fighting, roaming here and there, and with
all kind of worldly things. पर उस समय भी परमेश्वर ने मुझे पकड़ा हुआ था। मैं ये प्रतिदिन दिन भर कहीं भी मैं रहूं, घूम फिर कर आऊं, लेकिन अंततः मैं अपने बिस्तर पे आता था और मुझे बहुत ही अकेला फील होता था। ऐसा लगता था कुछ कमी है मेरे लाइफ में। मैं कर तो सब कुछ रहा हूं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की कमी है जो मुझे पूरा कर सकती है। I used to do everything during the day, and when I used to come to my bed at night, I used to feel very lonely. I used to feel the emptiness in my heart. और बाद में मैंने जाना कि उस खाली जगह को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम भर सकता है। And later I realized that the emptiness can be filled by only by the love of God. एक समय ऐसा है जब मैं इतनी हद तक बढ़ गया था कि मुझे अपने मन में शांति महसूस नहीं होती थी। एक रात ऐसी आई जब मैं एकदम अशांत था, और उसमें जैसे वचन में कहता है कि पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है, और जो अशांति जो है हमारे मन में भर जाती है। And by that time I was filled with despair, and I had no hope. And उस समय, उस रात को मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत ज़्यादा अशांत महसूस हो रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और मैं बिल्कुल भी शांति को महसूस नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है मेरा प्राण निकल जाएगा मेरे शरीर से। And that night I talked to my mom. I told her that I was feeling very uneasy. I had no peace in my mind, and I thought my head would explode due to headache. पर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया, बोला कि जाओ चुपचाप से सो जाओ। But my mom scolded me and told me to sleep quietly. उस समय तो मैं नहीं जानता था इस वचन को, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि जैसा वचन कहता है, एक दूध पिलाने वाली माँ भले तुम्हें त्याग सकती है, लेकिन मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। That time I did not know this word, but later I came to know that nursing mother could leave her child, but I will never leave you nor forsake you. उस समय मेरी सिचुएशन मेरी माँ भी नहीं समझ रही थी, जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और कहा जाता है कि संसार में सबसे अधिक कोई आपसे अगर प्यार करता है तो वो आपकी माँ है। At that time, even my mother wouldn't understand my situation. It is said that a mother who loves us mostly in the world. पर उस समय परमेश्वर ने मेरी आवाज़ को सुना, उस फुसफुसाहट को सुना। मैंने बस इतना ही, मतलब डेस्परेशन में मैंने कहा कि परमेश्वर, मैंने आज तक अपना ज़िंदगी जैसे मर्जी चाहे वैसे जिया, और मतलब मैं कहीं भी फिरा, मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू जो करना है कर, मुझे जिंदा रखता है जिंदा रख, जैसे करना है कर, मेरे साथ कर, लेकिन मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मैं आपसे अपनी इच्छा से नहीं जीऊँगा। And that day, out of desperation, I said, Lord, I submit my life to you. Whatever you need to do, do. But I submit my life into your hands. क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप सभी विश्वास कर पाएंगे कि जिस समय मैंने ऐसा कहा, मुझे आज तक नहीं याद है कि मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया शांति से बच्चे की तरह। And that night I slept very well like a baby. मुझे आज तक नहीं याद है कि कैसे उस अशांत समय में मुझे इतनी शांति मिल गई कि मैं तुरंत सो गया। मतलब ऐसे करके मुझे तुरंत नींद आ गई और मैं एकदम शांत होकर के सो गया, और मेरे अंदर का जो अशांति थी, मेरे अंदर की अशांति, वो अगली सुबह मुझे पूरी तरीके से परमेश्वर ने शांत कर दिया। And the turmoil that I had in my heart, I did not know how it went away, and I was filled with peace, and I slept like a baby. उन्हीं आंटी लोग के जो हमारे घर में प्रार्थना करने आए थे, उनके द्वारा से मुझे पता चला कि कांटा टोली में एक एजी चर्च करके है, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, और वहाँ मैं एक दिन अटेंड करने गया चर्च। And the aunties who came to our house for prayer, through them I came to know there is a church in Kandatoli. और वहाँ जब मैं बैठा प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक से ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर का सारा बोझ मेरे दिल से कोई पाइप डाल करके निकाल रहे हैं। And that moment I realized that all my burdens have been taken away. और मैं छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। And I wept bitterly like a baby. और मेरे अगल बगल वाले लोग देख के मुझे मुस्कुरा रहे थे। And the people beside me, they were seeing me and they were smiling. मैं बहुत कंफ्यूज था कि एक तो मैं इतना रो रहा हूँ और लोग मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। I was very confused as to why I was weeping and the people beside me, they were smiling. तब मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ किया और मुझे उद्धार दिया। And I came to know that Lord has forgiven me and gave me salvation. और फिर मैं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री से जुड़ा। 2014 में जो प्रार्थना महोत्सव हुआ था, उसमें मैं वॉलंटियर रहा। And I was in contact with Jesus Calls Ministry, and I went
in program which was conducted in the year 2014. उस सेवकाई के द्वारा से मैं पहली बार इस तरीके से स्पिरिचुअली वॉलंटियर कर रहा था किसी मिनिस्ट्री को। And it was for the very first time I was volunteering in a program. उस सेवकाई के द्वारा से मुझे बहुत आशीष मिली। मैं खड़े खड़े ही पवित्र आत्मा से भर गया, अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगा। And through that ministry I was very blessed. I was filled with the Holy Spirit and spoke in tongues. और उसके बाद मेरी सेवकाई परमेश्वर ने चालू की, और बहुत इतनी सारी गवाही है, अभी बहुत समय हो जाएगा। And मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर हमें खींचता है, किस तरीके से जब हम उसे पूछ भी नहीं रहे होते वो हमें खींचता है अपनी ओर। And after that my ministry began, and this is though I have many testimonies, I would like to say that even when we don't seek God, He draws us near to Him. इसलिए मैं परमेश्वर को सारी आदर और महिमा देता हूँ कि जब मैं यहाँ पर भी आया, मैं पूछता था परमेश्वर से, प्रभु मुझे यहाँ कोई मिनिस्ट्री दिख नहीं पड़ती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी मिनिस्ट्री में जाऊँ जहाँ पर तू चाहता है कि तू मुझे ले जाए। And I give all the glory and honor to Lord, and I was seeking that I would be connected to a ministry. और मुझे परमेश्वर ने यहाँ खींच कर लाया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। And Lord drew me near, and I thank God for that. मैं सभी लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर मिनिस्ट्री करते हैं, जो अपना समय देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को दिया हुआ समय, परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। And I thank you all who are giving their time, and because Lord definitely will bless you for His time. मैं इस गवाही से परमेश्वर को महिमा देता हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले। And through this testimony, I'd like to give all the glory to God. थैंक यू। Thank you.